था। और जो भी अर्निंग होती थी, पैसा कमाते थे, वो भी सारा नशे में और हर चीज में मैं उड़ा देता था। तो इस चीज का आपके पारिवारिक माहौल? मेरी वाइफ के साथ में बहुत डिस्टर्बिंग हो गया। इतना डिस्टर्ब था कि मेरी वाइफ मुझसे झगड़ा करके वो 5-6 महीना मुझे छोड़कर चली गई थी। इतना बेकार नौबत आ गया था कि ये डिवोर्स देने तक की तैयार थी और डिवोर्स देने के लिए ये ट्राई कर रही थी। आप समझदार हैं, आपको मालूम था कि नशा करना गलत है या जो आप काम करते हैं वो गलत है, तो मन में कभी आता नहीं था कि मैं छोड़ दूं यार ये सारे काम, गलत काम? बहुत ज़्यादा आता था, फिर भी मतलब मैं नहीं समझ पाता था कि क्यों, क्या ऐसा। मैं अपने लाइफ को लेकर खुद डिप्रेशन में रहता था। इतना ज़्यादा ये था कि ये सब छोड़ना चाहता था बट नहीं हो पाता था। और इसके वजह से मैं जेल में भी चला गया था कि 3 महीना मैं जेल में था। और जेल में जाने के बाद वहाँ पे प्रभु के लोग मिले और परमेश्वर का वचन मिला। ओके, उससे पहले जो आपके रिश्तेदार थे, आपके लोग थे, जब परमेश्वर का वचन आपको ज्ञान नहीं मिला था, उससे पहले आपके रिश्तेदार आपको क्या बोलते थे आपकी लाइफ को देख के? वो मुझे देखकर क्रिमिनल्स बोलते थे, ये गुंडा है बहुत बड़ा। और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और गिल्टी फील होता था कि मेरे घर वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ का चर्च के बारे में, अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ? ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया और मेरे फ्रेंड्स लोग ने भी बताया कि अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरी वाइफ के थ्रू, मेरी वाइफ जेल में आती थी, वो मुझे परमेश्वर के दास का, अपोस्टल अंकुर नरोला पापा जी का वर्ड्स और वचन मुझे देती थी कि आप चिंता मत करो, हर एक कोर्ट केस खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें जोर से कलीसिया। और सिस्टर आप बताएं थोड़ा कि इनकी ऐसी लाइफ की वजह से आपके मन में क्या चलता था, क्योंकि इनके नशे, व्यभिचार, गलत संगति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पारिवारिक माहौल कैसा था आपकी तरफ से? मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं। मैं प्रार्थना करती थी मगर वह विचार के टेंशनों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। और मैंने इन्हें छोड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि ने बार बार वे विचार की आत्मा मुझे याद दिलाती थी, तू, इसने तेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, इसके साथ नहीं रहना, छोड़ दो इसे। नहीं, मैं पापा जी की सभा सुनती थी, अंकुर नरोला पापा जी की ऑनलाइन सुनती थी। और मैंने सुना कि शैतान कितना भी कुछ भी कर ले, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। जो वचन परमेश्वर का कहता है मुझे उस पर ध्यान देना है। और हम दोनों जुदा हो गए एक दूसरे से। मैं डायरेक्ट इनको छोड़ के इधर आ गई, हरियाणा आई। मैं डायरेक्ट पंजाब आई यहाँ पर। और उस टाइम पे ना हमारा बहुत झगड़ा हुआ था और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था और मैं यहाँ पर ही थी। और पापा जी ने जैसे बोला था ना कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों की हड्डियाँ मतलब ठीक हो रही है, तो मैंने रिसीव किया। और मैंने ये भी विश्वास किया था कि मेरा पति पूरी तरह से व्यभिचार से छुटकारा पाएगा। और मैंने मन्नत भी मांगी थी कि मैं यहाँ पर आऊंगी और मेरा पति पूरी रीति से छुटकारा पा जाएगा। और आज मैं आई हूँ मेरे पति को लेकर यहाँ पर गवाही देने के लिए, और प्रभु ने इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दे दिए। इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।